हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। सबसे पहले आप सभी देशवासियों और फिक्स टारगेट 2.0 परिवार से जितने भी सदस्य जुड़े हैं उन सभी सदस्यों को नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्ष 2024 शुरुआत से ही आपके जीवन में एक नई खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में चार चांद लगाएं और यही ईश्वर से दुआ करता हूं और अपना आशीर्वाद आप लोगों पे कायम करता हूं। आइए आज के इस क्लास पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखिए आज के इस क्लास में आपके लिए मैं एक बहुत ही बड़ा तोहफा अनाउंस करने वाला हूं, तो आप उस तोहफे को जरूर कबूल कीजिएगा और अपना प्यार कमेंट में जरूर दिखाइएगा। बात करते हैं, देखिए आज के इस क्लास में हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। मोटिवेशनल कोट्स क्या है? यहां पर एक सुंदर सी लाइन लिखी हुई है कि हुनर तो सबके पास होता है। मेरे भाई, हुनर तो सबके पास होता है, लेकिन किसी का छप जाता है तो किसी का छिप जाता है। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अगर ठान लिया, जिसने अगर मान लिया तो वह कुछ नहीं कर सकता है। वह हर कुछ कर सकता है, वह हर चीज कर सकता है जो वह करना चाहता है, लेकिन उसमें से कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने हुनर को निखार पाता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। अब यहां पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो हुनर होते हुए भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसके कुछ रीजंस हैं, हम इस रीजंस पर चर्चा करेंगे आज के इस क्लास में। आपके जिंदगी के क्या मायने हैं, उस मायनों को आपको समझाएंगे ताकि आप जिस स्टेज पर हैं उस स्टेज की अहमियत को समझ सके, उसके मायने को समझ सके और अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ला सके। तो आइए हम एक उम्मीद के साथ, एक वचन के साथ आप लोगों के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी हमारे साथ जरूर आज वचनबद्ध होइए कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख लेना, पूरा करके उसे मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम गिफ्ट की बात कर ले तो हम जो गिफ्ट आपके लिए लेकर आए हैं वह आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए है। अभी जो आपका एग्जाम चल रहा है वह जैसे तैसे फर्स्ट सेमेस्टर तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। बहुत सारा प्रयास हमारा रहा, बहुत सारा प्रयास आपका रहा, कुछ कमियां हम में रही, कुछ कमियां आप में रहा। आपने भी शुरुआत से पढ़ाई नहीं की और वैसे भी सेशन तो आप सभी को पता है कि यूनिवर्सिटियां लेट करती रही है, तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कमियां जरूर देखने को मिली है। लेकिन वक्त हमारे पास है सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसे हम पूरा उपयोग में लाएंगे और शुरू से क्लास करेंगे, हर एक चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और यही चीजें मैं आपको आज के इस क्लास में बताने वाला हूं कि गिफ्ट स्वरूप जो है मैं आपको आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या क्या प्रदान करने वाला हूं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रेजुएशन को हिंदी में कहते हैं स्नातक। समझिएगा, आपके जीवन का राज यहां खुलने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं। इस चीज को समझ जाइएगा, इसके बाद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ने हमें किस चीज से आज रूबरू करवाया है, किस चीज के बारे में बताया है। देखिए, ग्रेजुएशन को बच्चे जो हैं आजकल गुड्डा गुड्डी का खेल समझते हैं। ऐसा सिर्फ उसका मानना है कि मैं एग्जाम के टाइम में पढ़कर ग्रेजुएशन किसी तरीके से पास कर जाऊंगा, पेपर में चोरी करके किसी तरीके से पेपर पास कर जाऊंगा। देखिए, डिग्रियां ये मायने नहीं रखती आपके जीवन में। डिग्री हासिल करके क्या करोगे? डिग्रियां हर किसी के पास होती है। आप नजर उठाकर देख लो अपने गांव में, अपने समाज में, जहां पर डिग्रीधारी का बिल्कुल भी आपको कमी नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर बात करें हम नॉलेजधारी की, यानी कि जिसके पास ज्ञान होता है, वैसे व्यक्तियों को ढूंढ लीजिए, आपको बहुत कम मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये जो ज्ञानधारी है ये एक समंदर में केवल और केवल एक मछली के बराबर है। क्या आपको भी ऐसा ही बनकर रहना है? बिल्कुल नहीं। हमें इस समंदर का सिकंदर बनना है। अब कैसे बनेंगे? तो इसके लिए आपको एक बेहतरीन प्लान की जरूरत होती है। चाहे आप बीए कर रहे हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, ये सभी के सभी जो कोर्स है भाई साहब, यह कोर्स आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये परिवर्तन क्या ला सकता है, हमें इसकी तैयारी जो है कब से करनी चाहिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो उन स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जो स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम के टाइम में इस पर फोकस करते हैं। आप बिल्कुल गलत करते हैं। आपको कभी भी, यदि आप पढ़ते हैं, पढ़ाई के मायने को समझते हैं और आपने यदि अपने जीवन में कोई लक्ष्य को निर्धारित करके रखा है, तो ग्रेजुएशन एक ऐसा स्टेज है जिसे आप अच्छे से कवर कर लो। आपको अगर नहीं पता तो उस स्टूडेंट से जाकर जरूर पूछिएगा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के दौरान जिस चीज को आप पढ़ते हैं वो चीजें आपको यहां शुरुआत से ही देखने को मिलती है। बताइए, जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री रखे होंगे, मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में
एनिशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया होगा। क्या बताइए, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ते हैं? मैं आपको आने वाले सेमेस्टर में मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वह मिडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या फिर कहे तो आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं? क्या पॉलिटी, जो चीजें आप पॉलिटी में अभी पढ़े होंगे, पॉलिटिकल थ्योरी, क्या ये चीजें आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में देखने को नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलती है। इसके बाद बात करें साइंस वाले स्टूडेंट्स, क्या साइंस का मायने एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है? बिना साइंस का तो हमें लगता है कि ऐसा कोई सा पेपर नहीं है जहां वो होता है, ठीक है? कोई भी पेपर नहीं है जिसमें साइंस नहीं पूछा जाता है। कॉमर्स के कुछ पार्ट्स जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स, आप नहीं पढ़ते हो क्या? बिल्कुल पढ़ते हो। अकाउंट, इसकी जानकारी आपको नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं भाई साहब आपके जीवन के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आप वहां जाकर उस चीज की तैयारी करना शुरू करते हो। जब आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब क्या मैं पढ़ लूं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जमाना बहुत तेज चल रहा है और आपको भी उसी रफ्तार से चलना होगा, तभी जाकर आपके जीवन में कुछ नया हो पाएगा। यदि मैं आपको फर्क समझाऊं उस स्टूडेंट्स में जो यहां जाकर तैयारी करते हैं और उस स्टूडेंट्स में जो यहां से तैयारी शुरू कर देते हैं। यदि मान लीजिए कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है, ठीक है भाई साहब, कोई यहां जाकर ये कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी सिविल सर्वेंट की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो कौन ज्यादा मजबूत होगा? जिसने पहले से शुरुआत कर दी है। इसलिए आपको भी आज से ही शुरुआत करना है। मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं, जो मार्गदर्शन दे रहा हूं, उस चीज को आपके जीवन में उतारना है और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है। अब जो मैं आपको क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं भाई साहब, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको उस लेवल से अब आपको तैयारी करवा के देने वाला हूं ताकि आपके जीवन में ये चीजें काफी ज्यादा अहमियत रखे। इसलिए ग्रेजुएशन को आप कभी भी एक एग्जाम के दृष्टिकोण से मत देखें, इसे अपने जीवन पर उतारने का प्रयास करें। और उम्मीद करता हूं कि नए वर्ष के आगाज के साथ साथ आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी और आप जरूर उस पर खरा उतरने का प्रयास कीजिएगा। हमारे साथ जुड़कर आप अभी से वो सभी तैयारी शुरू कर दीजिएगा जो आप करना चाहते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं कि आगे की तैयारी के लिए जो है हमारा क्या प्लान रहने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर जैसे तैसे तो आप लोगों ने कवर कर लिया। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हमसे काफी ज्यादा खुश होंगे और कुछ स्टूडेंट्स जिसकी नाराजगी को मैं जान सकता हूं, क्योंकि देखिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स जिसको तो मैंने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सका, लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे कुछ असुविधा के कारण मैं आपको जो है हेल्प नहीं कर सका। लेकिन अब जो है सेकेंड सेमेस्टर में हमारी पूरी कोशिश होगी, हमारी एक टीम जो मैं गठित करने जा रहा हूं, इस टीम के माध्यम से मैं आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों संकाय का क्लास प्रोवाइड करूंगा। और सबसे बड़ी खासियत तो यह रहेगी कि अब मैं आपको चाहे वो आर्ट्स का क्लास हो, साइंस का क्लास हो या फिर कॉमर्स का क्लास हो, बाइलिंगुअल प्रोवाइड करूंगा। बाइलिंगुअल कहने का मतलब कि आपको मैं क्लास जो प्रोवाइड करूंगा भाई साहब वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जहां स्टूडेंट्स को इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। वैसे कंडीशन में जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं उसको दिक्कत होता है। कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो हिंदी में पूछे जाते हैं केवल और जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करते हैं उसे हिंदी में दिक्कत होती है। तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आए, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा और कोशिश ही नहीं 100% मैं अपना इसमें देने वाला हूं और मैं आपको बाइलिंगुअल क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं। अब आइए बात करते हैं क्लास के साथ साथ हमारा और भी क्या प्लान रहने वाला है। तो क्लास के साथ हमारा अगले सेमेस्टर के लिए जो प्लान है, सबसे पहला प्लान कि मैं आपको एक ऐसा क्लास प्रोवाइड करूंगा जो आपको कहीं ना कहीं YouTube पर आपके लेवल का देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो क्लास स्टार्ट करने के साथ साथ ही मैं आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करवाऊंगा, ठीक है? गूगल फॉर्म जो बच्चे फिल करेंगे भाई साहब, मैं उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रहा हूं। जैसे कि आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट जो कि आपकी तैयारी को मजबूती देगा। इसके साथ साथ मैं आपको मंथली टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा।
मंथली टेस्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ आपकी हर सब्जेक्ट्स की एक कंप्लीट पीडीएफ नोट्स जिसको आप प्रिंट निकालकर अच्छे से उसका रिवीजन कर सकते हैं। और सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि प्रत्येक संडे को मैं आपके लिए डाउट्स क्लासेस भी रखूंगा। तो ये सारी फैसिलिटी मैं आपको अगले सेमेस्टर से प्रोवाइड करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप चीजों को समझ गए होंगे। सबसे पहली आपके लिए जो है फैसिलिटी हमारी होगी, जो मैं आपको एक ओरिएंटेड क्लास, एक बहुत ही बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करूंगा आपके लेवल की, जो पूरे YouTube पर आपको नहीं मिल सकती। इसके बाद मैं आपसे गूगल फॉर्म फिलअप करवाऊंगा एग्जाम जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का खत्म हो जाता है उसके बाद। और जो बच्चे फिल अप करेंगे फॉर्म, उसके लिए मैं वीकली टेस्ट, इसके बाद मंथली टेस्ट और इसके बाद एक कंप्लीट पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा हर सब्जेक्ट का, जो कि बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषा में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, जहां से आप एक बेहतरीन रिवीजन कर सकते हो। और प्रत्येक संडे भाई साहब मैं आपके लिए प्रत्येक संडे आपके लिए डाउट्स क्लास भी रखने वाला हूं, जहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स को मैं कवर करूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो देखिए हमारा गिफ्ट क्या है। तो ये सारी चीजें जो है आपका एक गिफ्ट था, जो मैंने अभी आपको बताया है वो सारा का सारा एक गिफ्ट है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपसे हमें कुछ हेल्प की जरूरत है। अब ये हेल्प क्या है भाई साहब, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, ना चाहे तो इसके लिए मैं फोर्स आपको नहीं करूंगा कि आपको करना ही है। आप नए वर्ष की शुरुआत के साथ साथ अगर अपने इस परिवार के साथ कुछ नया देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाया है। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। मैंने वहां पर आपको बताया था कि मैं वर्ष 2024 में आपके लिए कुछ नया करना चाहता हूं और इसके लिए हमें जरूरत है एक डिजिटल सेटअप की। डिजिटल सेटअप जहां पर एक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से लाइव आकर मैं आपके बीच पढ़ाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि भाई साहब आप इसके लिए जो है अपने इस फैमिली को अपना प्यार, अपना सपोर्ट दिखाइए, अपना हेल्प दीजिए। और यह हेल्प आप कैसे कर पाएंगे, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा यूपीआई, इसके बाद बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपना हेल्प कर सकते हो। आप जितना से हेल्प करो, आप खुद से कर सकते हो या फिर किसी शॉप से जाकर करवा सकते हो। यदि आप करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ नया अगर मेरे लिए होगा तो मैं निश्चित ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आऊंगा। और ये चीजें मैं आपको एक और बता देता हूं कि हमेशा मैं आपको फ्री क्लास प्रोवाइड करने वाला हूं। किसी दूसरे टीचर की तरह मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई साहब इस कोर्स के लिए हमें इतना फी चाहिए। मैं एक बार आपसे हेल्प की उम्मीद करता हूं, यदि आप हेल्प करते हैं। वैसे तो मैं कर सकता हूं, लगाने के लिए तो मैं खुद से लगा सकता हूं, बट इसमें भाई साहब थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अब वक्त लग जाएगा तो कहीं ना कहीं मैं आपको हर चीजें समय से उपलब्ध कराने में थोड़ा सा असक्षम रह सकता हूं, लेकिन कोशिश रहेगी कि फिर भी मैं आपको हर चीजें उपलब्ध करा सकूं। अगर ये चीजें हो जाती है जितनी जल्दी आपके सपोर्ट से, क्योंकि आपको पता है कि बूंद बूंद से ही क्या होता है, तो घड़ा भरता है। अगर मैं अकेला कुछ करूं तो थोड़ा सा क्या होगा, समय लग सकता है, लेकिन आप सभी इसके लिए हमारे साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं यह बहुत जल्द सक्षम हो पाएगा और हम आपके लिए एक बेहतरीन अंदाज में आपके बीच उपस्थित हो पाएंगे। आइए बात करते हैं कि अब आप बताइए हमें कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में यस लिखिएगा, यदि आप तैयार नहीं हैं तो कमेंट में नो लिखिएगा। आप तैयारी करने के लिए किस तरीके से तैयार हैं ये हमें जरूर बताइएगा, कि आप शुरुआत से ही हर एक चीजों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं या फिर अभी भी आपके माइंड में ये चीज बना हुआ है कि नहीं सर हमें एग्जाम के टाइम में ही पढ़ना है। यदि जिस बच्चों को केवल और केवल एग्जाम के टाइम में ही पढ़ना है, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप केवल और केवल एग्जाम के टाइम में ही पढ़िए, डिग्री का जंतर बनाइए और उसे गले में लटकाकर घूमते फिरिए। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से शुरुआत करना चाहते हैं, आप शुरुआत जरूर कीजिए। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं और इस तरीके से खड़ा रहूंगा कि जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वह आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपना प्यार, अपना जो है स्नेह जरूर कमेंट करके बताइएगा और मैंने जो आपसे डिमांड की है उस डिमांड को जल्द ही पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सपोर्ट के लिए जरूर खड़े होंगे। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे एक नए अंदाज में, नए सोच के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।